हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे रेमंड विलियम के ऊपर और उनका हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ट्रेजेडी और एक्सपीरियंस। मेन हम लोगों का टॉपिक यही है, ट्रेजेडी और उसके एक्सपीरियंसेस। फिर उसके बाद ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन को देखेंगे, कंटेम्प्रेरी आइडियाज़ देखेंगे और देन हम लोग देखेंगे रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी। तो मेन सब्जेक्ट हम लोगों को क्या दिख रहा है, हर चीज़ के अंदर ट्रेजेडी आ रही है, मतलब हम लोग ट्रेजेडी को डिस्कस करने वाले हैं। और आप लोगों ने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, ट्रेजेडी एंड एक्सपीरियंसेस, इसके अंदर ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं कि ट्रेजेडी और ट्रेडिशन, उसके कंटेम्प्रेरी आइडियाज़ और रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी। ठीक है, तो हम लोग आज जो है सिंपली बात करेंगे रेमंड विलियम की बायोग्राफी के ऊपर, इनकी लाइफ के बारे में, इनके वर्क्स के बारे में, इनके करियर के बारे में। और देन हम लोग बात करेंगे ट्रेजेडी और ट्रेडिशन के बारे में। मतलब आज हम लोग कंटेम्प्रेरी आइडियाज़ नहीं डिस्कस करेंगे, ये मैं आप लोगों को पहले बता रही हूँ। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कंटेम्प्रेरी आइडियाज़ को और रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी को। आज हम लोग ये सिर्फ बायोग्राफी, लाइफ, वर्क, करियर और ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन, इन दो को देखेंगे। देखते हैं सबसे पहले रेमंड विलियम के बारे में कि इनकी बायोग्राफी क्या है, लाइफ क्या है, इन्होंने अपनी राइटिंग के अंदर क्या बात की और इन्होंने ट्रेजेडी के बारे में क्या बात की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1921 से 1988 इनका टाइम पीरियड था कि 1921 में पैदा हुए और 1988 में डेथ हो गई। नेक्स्ट, वेल्श मार्क्सिस्ट थीरिस्ट थे, मतलब मार्क्सिस्ट थीरिस्ट, ये आप लोग बहुत ज़्यादा सुनेंगे मार्क्सिज़म के बारे में और इसके बारे में आप लोगों को भी बता देती हूँ। मार्क्सिज़म या मार्क्सिस्ट थीरिस्ट इसे ऐसे बंदे को कहते हैं जो कार्ल मार्क्स एक थीरिस्ट हैं, उन्होंने मार्क्सिज़म का कॉन्सेप्ट दिया, उनके फॉलोअर हों। और वो क्या है, वो किस चीज़, मार्क्सिज़म की थ्योरी के अंदर क्या आता है कि पॉलिटिकल इश्यूज़ या सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए जो उन्होंने स्टेप्स उठाए होते हैं उसको कहते हैं मार्क्सिज़म, उसको कहते हैं मार्क्सिस्ट थीरिस्ट। जो पॉलिटिकल वे में सोसाइटी को सेट करने के लिए, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उनके इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए स्टेप उठाए, ठीक है, उसी को मार्क्सिस्ट थीरिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट इनको देख लेते हैं कि ये एकेडमिक थे और नॉवलिस्ट भी थे, फिर ये क्रिटिक भी थे और ही राइट अबाउट पॉलिटिक्स, कल्चर, द मीडिया एंड लिटरेचर। इसके बाद मार्क्सिस्ट क्रिटिक ऑफ कल्चर एंड आर्ट्स थे। फिर कल्चरल स्टडीज़ और कल्चरल मटेरियलिज्म के बारे में इन्होंने बात किया। उसके अलावा ही इज़ ए थिंकर ऑफ पॉलिटिक्स एंड कल्चर, लिटरेचर एंड ड्रामा। उसके बाद ही वाज एन एक्टिविस्ट एंड सोशलिस्ट। एक्टिविस्ट और सोशलिस्ट, इन दोनों का मतलब तकरीबन सेम है और मार्क्सिस्ट थीरी से मिलता जुलता है। मतलब ऐसा बंदा जो सोसाइटी के इश्यूज़ को सॉल्व करे, अपनी कौम के लिए, उनकी तरक्की के लिए कोई काम करे, उनको मोटिवेशन दे, उनके लिए कोई खुद से हेल्प करे उनकी, या अपनी राइटिंग से, या उनके लिए वैसे कोई काम करे, तो ऐसे बंदे को कहते हैं एक्टिविस्ट, सोशलिस्ट या मार्क्सिस्ट थीरिस्ट। ठीक है, फिर ही टॉक अबाउट मॉडर्न ट्रेजेडी। He sees tragedy both in terms of literary tradition and in relation to the tragedies of modern society, of revolution and disorder and of individual experience। कि इन्होंने ट्रेजेडी को दो चीज़ों के अंदर देखा, वो क्या थी, लिटरेरी ट्रेडिशन और इन रिलेशन टू ट्रेजेडीज़ ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, और वो क्या थी, रेवोल्यूशन एंड डिसऑर्डर जो सोसाइटी के अंदर चल रहा था, और इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस जो चल रहा था सोसाइटी के अंदर, उसको भी इन्होंने, मतलब इस सोसाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्होंने तवज्जो दी, सोसाइटी के बारे में इन्होंने बहुत काम किया। पॉलिटिक्स, कल्चर, पॉलिटिक्स, कल्चर, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, आपको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं ना बार बार, ये क्यों दिख रही हैं, क्रिटिक थे ये, मार्क्सिस्ट क्रिटिक, क्योंकि इन्होंने एक आम जो नॉर्मल बंदा होता है ना, उसकी क्या, उसके हालात चल रहे हैं, वो दबा हुआ है गवर्नमेंट के नीचे, गवर्नमेंट क्या कर रही है उनके साथ, तो इन्होंने उस एक बंदे के लिए, जो उस एक बंदा जो दबा हुआ है इस तरह अपनी गवर्नमेंट के नीचे और लोग उसका बस फ़ायदा उठाते जा रहे हैं, और उस एक बंदे की तरह पूरी सोसाइटी है, तो उनके लिए इन्होंने वर्क किया। एक मार्क्सिस्ट थीरिस्ट का यही काम होता है, एक एक्टिविस्ट या सोशलिस्ट का यही काम होता है कि वो अपनी सोसाइटी को देखे, उन पर तवज्जो दे।
तो ये इनका सारा हम लोगों ने देखा, एक ओवरव्यू था इनकी बायोग्राफी, इनकी लाइफ और ये क्या इनका मोटिव था और ये क्या करते थे। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं इनकी ट्रेजेडी और ट्रेडिशन, कि ट्रेजेडी इनके अकॉर्डिंग क्या है और ट्रेडिशन इनके अकॉर्डिंग क्या है। ट्रेजेडी ये कहते हैं कि मॉडर्न ट्रेजेडी जो थी ये फर्स्ट पब्लिश वैसे तो हुई थी 1966 के अंदर, और उसके अंदर क्या था, आइडियाज़ और आइडियोलॉजीज़ की स्टडी थी। उसके बाद ट्रेजेडी क्या है, वो इनके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू कल्चर, सोसाइटी एंड ऑल्सो टू द एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। कि ट्रेजेडी की बेसिकली डेफिनेशन ये है कि वो कल्चर, सोसाइटी और एक्सपीरियंस जो होते हैं लाइफ के अंदर उससे रिलेटेड है। और इसको हम कह सकते हैं, इसको हम लोग काफ़ी तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे एक इमीडिएट एक्सपीरियंस हो, बॉडी ऑफ लिटरेचर हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थ्योरी हो, एकेडमिक प्रॉब्लम हो कोई, तो इस सब को हम लोग ट्रेजेडी कह सकते हैं। उसके अलावा अ मैटर ऑफ बिहेवियर रेदर देन आइदर अ मेटाफिज़िकल कंडीशन और मेटाफिज़िकल फॉल्ट, के बंदा कोई ऐसी गलती कर दे जो अपनी खूबी या खामी जो उसके अंदर नेचुरली बिल्ट हो उसके अकॉर्डिंग कर दे, अपना उसका ऐसा बिहेवियर हो कोई जिसकी वजह से, जिसकी बेस पर वो गलती कर बैठे और वो उसकी ट्रेजेडी का सबब बन जाए। फिर वो कहते हैं कि ट्रेजेडी इज़ नॉट सिंपली डेथ एंड सफरिंग। ये ट्रेजेडी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि डेथ और सफरिंग है, या इसका कोई ये मतलब नहीं, और इट इज़ सर्टेनली नॉट एक्सीडेंट्स, कि कोई एक्सीडेंट हो जाए आपकी लाइफ के अंदर, बल्कि इट इज़ मोर पर्सनल एंड जर्नल, कि ये एक पर्सनल और जनरल एक्सपीरियंस है लाइफ का। उसके बाद वो कहते हैं कि इट इज़ ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ इवेंट एंड पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिस्पॉन्स विच आर जनरली ट्रेजिक। ये एक इवेंट हो सकता है, कोई रिस्पॉन्स हो सकता है जो ट्रेजेडी आपके लिए क्रिएट कर सके। उसके बाद वो कहते हैं ट्रेडिशन क्या है, कि इंटरप्रिटेशन ऑफ पास्ट है, या सिलेक्शन एंड इवेल्यूएशन ऑफ एंसेस्टर, हमारे एंसेस्टर्स की कोई इस तरह के तौर तरीके चलते आ रहे हैं वो है, रेदर देन अ न्यूट्रल रिकॉर्ड एंड द प्रेजेंट सर्व एज ए लिंक बिटवीन द ट्रेडिशन एंड द मॉडर्न। जो हम लोग के प्रेजेंट के अंदर एक लिंक होता है ट्रेडिशन और मॉडर्न वे का, वो कह सकते हैं हम ट्रेडिशन को। उसके बाद वो कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड मॉडर्न ट्रेजेडी, के मॉडर्न ट्रेजेडी को अगर आप लोगों ने समझना है तो ट्रेडिशन के कॉन्सेप्ट को आप लोगों को समझना पड़ेगा। उसके बाद वो कहते हैं कि ट्रेजिक वर्क्स शुड बी एग्जामिन्ड क्रिटिकली एज वेल एज हिस्टोरिकली, के ट्रेडिशन जो है इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये ट्रेजिक वर्क्स को क्रिटिकली हम लोगों को बताती है और हिस्टोरिकली भी बताती है, क्योंकि ट्रेडिशन हम लोगों के नज़र में यही है ना जो पास्ट की एक चीज़ है और चलती आ रही है। यहाँ मैंने पढ़ा ना, यहाँ मैंने बताया ना कि इट इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ द पास्ट, कि ये पास्ट को सामने रखते हुए एक चीज़ है, ठीक है। और ट्रेजेडी जो है इसके साथ इसका रिलेशन यही है ट्रेडिशन का, कि ये पास्ट या हिस्टोरिकली या क्रिटिकली कोई हम लोगों का कोई वाक़या है या कोई इवेंट है उसको एग्जामिन करता है। उसके बाद वो कहते हैं ट्रेडिशन इज़ द वर्ड यूज़ फॉर कंटिन्यूटी ऑफ समथिंग थ्रू द लॉन्ग पास्ट। ट्रेडिशन हम लोगों के पास ऐसे ही है, ये एक ऐसा वर्ड है, यूज़ होता है जो हम लोगों के पास्ट के एक्सपीरियंसेस चलते आ रहे हों, ठीक है। तो ट्रेडिशन और ट्रेजेडी का बेसिकली रिलेशनशिप क्या है, ट्रेजेडी के भी बारे में बताया, ट्रेडिशन के बारे में भी मैंने बताया। अब इन दोनों का रिलेशन आपस में यही है जो हम लोगों ने मैथ्यू आर्नल्ड के अकॉर्डिंग करना है, कि ट्रेडिशन एक पास्ट की चीज़ है और मॉडर्न ट्रेजेडी को समझने के लिए ट्रेडिशन बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ये क्रिटिकली या हिस्टोरिकली हम लोगों को पास्ट इवेंट्स के बारे में ट्रेडिशन बताता है, और ट्रेजेडी हम लोगों को कह सकते हैं एक एक्सपीरियंस है और इमीडिएट रिएक्शन है किसी का, या किसी का फॉल डाउन है। जिस तरह यहाँ मैंने बताया कि कोई डेथ और सफरिंग ही नहीं है सिर्फ, बल्कि ये कोई इवेंट है, कोई रिस्पॉन्स है जो हम लोग अगर कर दें, फ़ौरन इमीडिएट कोई रिएक्शन कर दें, वो हम लोगों की ट्रेजेडी का सबब बन जाता है, ठीक है। आगे कंटेम्प्रेरी आइडियाज़ के अंदर मैं आप लोगों को ग्रीक के बारे में बताऊंगी, उनकी ट्रेजेडी के बारे में बताऊंगी, जो रेमंड विलियम ने हम लोगों को बताया, जिसके बारे में एग्जांपल्स देके उन्होंने ट्रेजेडी हम लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करवाई थी। फिर डिफरेंट राइटर्स के नज़रियात बताए ट्रेजेडी के बारे में, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग ट्रेजेडी को डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों ने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ट्रेजेडी को देखा है, ठीक है। होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आज का लेक्चर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।